प्रेमी भक्तजनों, मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति और साधना में यानी सिद्धि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप किसी की भी भक्ति करते हैं या साधना करते हैं, उसमें सिर्फ छोटा सा अंतर है भक्तजनों। भक्ति और साधना में भावना और साधन का अंतर होता है भक्तजनों। भक्ति भावना प्रधान होती है, वही साधना साधन प्रदान होती है। भक्ति में निष्काम भाव से काम किया जाता है, जबकि साधना में सकाम भाव से काम किया जाता है। यानी इसके छोटे से अर्थ को हम अगर समझे, अगर आप किसी भी इष्ट देवी या इष्ट देवता या फिर कोई भी आपके इष्ट देव हैं या किसी भी कोई भी आपका भगवान है या कोई गुरुजी है या कोई बाबा है, तो आप उनकी भक्ति कीजिए। भक्ति में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन साधना साधना में एक इच्छा प्रकट होती है। जैसे किसी की आपने साधना कर ली तो वो साधना सिद्ध हो गई। बाबा या आपके इष्ट देव या कोई भी गुरुदेव है या भगवान है, उनके आपके दर्शन होने शुरू हो गए, तो आपको इच्छा जाहिर होगी कि हे परमपिता परमात्मा या हे बाबा या हे मेरे इष्ट देव, कि आप मुझे ये और दे दीजिए। इसमें इच्छा आदमी की खत्म नहीं होती। लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि आप सुबह उठते बैठते आप उन्हीं का जप करते रहें और उससे ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। यानी भक्ति जो है ऊंची बताई गई है और साधना एक जो है अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए बताई गई है। यानी एक इच्छा आपकी पूर्ण हुई तो दूसरी इच्छा आपकी फिर उजागर हो जाएगी कि ये भी इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए। वो इच्छा पूरी हो गई तो फिर तीसरी उजागर हो जाएगी। तो आप भक्ति में ध्यान लगाइए, ना कि आप साधना की तरफ जाइए। साधना में बहुत सारे नियम होते हैं जो कि आप नहीं कर पाते, तो उससे जो है जिसकी भी आप भक्ति या भक्ति मन जो साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि नियमों का पालन नहीं होता है भक्तजनों। तो आप भक्ति कीजिए, जोत बत्ती कीजिए, धूप दीप नैवेद्य फल जो भी है, आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। तो भक्ति में भगवान और भक्त के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता है। भक्त अपने सर्वस्व के साथ अपने आराध्य के समक्ष शरणागत होता है। तो साधना में साधक और साध्य के बीच साधन होता है। पूजा पाठ मंत्र तंत्र योग आदि के बिना साधना संभव नहीं होती है भक्तजनों। भक्ति में ऐसा कोई बाध्यता नहीं होती है। साधक सने सने अपने मार्गदर्शन के साथ साधना की प्रतिक्रिया को शुरू और पूर्ण करता है भक्तजनों। भक्ति की क्या विशेषताएं हैं? भक्ति में भक्त के मन में शरणागति और समर्पण का भाव सर्वप्रिय होता है। भक्ति में भक्त अपने मन को अपने इष्ट के प्रति कोई संदेह या जिज्ञासा नहीं रखता। भक्ति में भक्त जो है कर्ता भाव से रहित होता है। भगत फल की इच्छा के बिना ही कर्मलीन हो जाता है भक्तजन। यह है भक्ति की विशेषता है। और जो साधना है, इन विशेषताओं के विपरीत होता है। यानी भक्ति में आप जिसकी भी इष्ट देव है या बाबा है या कोई कुल देवता है आपका, तो आप उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं कि आप ही हो सब कुछ मेरे, और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तो ऐसा भाव आपको भक्ति करोगे तभी आएगा। और साधना में आप साधना सिद्ध कर लोगे, उसके बाद आप वो साधना सिद्ध होने के बाद फिर और आपके मन में भाव उठेंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आप फिर उसकी साधना करोगे। तो ऐसे करके आपकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती भक्तजनों। तो आपको मैंने बताया कि भक्ति जो है एक बहुत ही सर्वप्रिय मानी जाती है। और
भक्ति और भजन में भी बहुत अंतर होता है भक्तजनों। एक हिंदू धर्मानुसार जो है प्रेम में या फिर ईश्वर का जो लयबद्ध रूप से गुणगान करने वाली कविता या पंक्ति को ही भजन कहा जाता है। यानी आप किसी भी प्रभु का आप भजन करेंगे लय या पंक्ति में या कविता के रूप में, तो वो भजन कहलाता है। और इस प्रकार से भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर को भजना, यानी अर्थात भक्ति करना। तो भजन, भजनम भक्ति ये भी कहा जाता है कि भजनम भक्ति यानी भक्ति, भजन करो भक्ति के साथ, अर्थात भजन ही शक्ति भक्ति है। तो भजन करोगे आप, वही वो भी भक्ति है। तो जो भी है आप, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भक्ति कीजिए, भक्ति से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और जो साधना होती हैं वो बड़ी कठिन होती हैं, उनके नियम बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उन पे आप पूर्ण रूप से नहीं चल पाते और संकल्प में कुछ और बोल देते हो और फिर आपका जो संकल्प टूट जाता है, तो उससे जो भी आपके बाबा हैं, इष्ट देव हैं या फिर कोई भी भगवान है, वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। तो आप भक्ति कीजिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। सबसे बेस्ट जो यही तरीका है कि आप भक्ति रूपी मार्ग पर चलिए, उससे ही सब कुछ आपको प्राप्त होता चला जाएगा भक्तजनों। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।